जयपुर कमिश्नरेट पुलिस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले जेब कतरों पर शिकंजा। आपको बता दें कि सभा में जेब तराशी की वारदातें नहीं हो, इसलिए 2 दिन से कमिश्नरेट की पुलिस जेब कतरों को दबोच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को दादिया में जनसभा होगी। पुलिस ने जेब कतरों को सभा से पहले पकड़ने के लिए सीएसटी और डीएससी टीम में तैनात पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी है। पुलिस ने जयपुर शहर में 150 से ज्यादा जेब तराशी की वारदातें करने वालों को चिन्हित कर रखा है। पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा जेब कतरों को अलग अलग थानों में हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर के आयोजन के दौरान भी पकड़ा था। पुलिस ने 10 से ज्यादा जेब तराशी की वारदातें करने वाले बदमाशों को पुलिस जेब तराशी की वारदातें करने वाले बदमाश समेत वाहन चोरी की वारदातें करने वाले बदमाशों की भी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी कुंवर राष्ट्रदीप ने चलाया विशेष 2 दिन का अभियान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, जेब कतरे हो या फिर वाहन चोर, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कल के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, कल जो दादिया गांव है रिंग रोड के पास में, वहां पर नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वह आएंगे और उनके कार्यक्रम के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है और अलग अलग आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इससे पहले पुलिस कमिश्नरेट के जो कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को विशेष निर्देश दिए कि इस जनसभा के दौरान कोई जेब तराशी की वारदातें नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने 2 दिन का एक विशेष अभियान चलाया। जो कल और आज में करीब 50 जो संदिग्ध जेब तराशी की वारदातें करते हैं उनको पुलिस ने दबोच लिया, हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर कमिश्नरेट में करीब 150 से 200 के करीब जेब तराशी की वारदातें करने वाले बदमाश है, उनको पुलिस ने चिन्हित करके उनकी धरपकड़ कर रही है ताकि जनसभा के दौरान ऐसी कोई वारदातें नहीं हो। इसके अलावा कमिश्नरेट की पुलिस वाहन चोरों जो आदतन अपराधी है उन पर भी निगरानी कर रही है ताकि सभा स्थल पर जो भी आए वहां पर लोग तो उनकी वाहनों की चोरी की वारदातें नहीं हो, इसके लिए भी पुलिस तैयारियां कर रही है। इस संबंध में कमिश्नरेट के जो आला अधिकारी है उन्होंने डीएसटी और जो सीएसटी टीम के पुलिसकर्मी है, करीब 60 पुलिसकर्मी है, उनको इस यह जिम्मेदारी दी गई है और उनकी निगरानी में लगाया गया है। और करीब 60 जनों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए भी पुलिस ने विशेष तैयारी की है। सौरभ, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम के लिए उनके जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी इस तरह की वारदातें देखने को मिली और अब वापस से ये वारदातें ना हो, वो घटनाक्रम ना दोहराया जाए, उसी के तहत मुस्तैद है पुलिस प्रशासन। और आपको बता दें कि अलग अलग टीमें बनाकर जेब तराशी की वारदातें और वाहन चोरी की वारदातें करने वाले तमाम अपराधियों को दबोचा जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से जुड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में मिला ड्रोन। गांव 3FB आपको बता दें कि शेख सरपाल एरिया में ड्रोन में मिला ड्रोन। आपको बता दें कि बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी लोकेशन पर पहुंचे। ड्रोन मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी इलाके के नज़दीक हथियार मिले थे। फिलहाल बॉर्डर इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम हेरिटेज का पशु चिकित्सा अधिकारी ट्रैप रणवीर सिंह को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। डीजी गौपालक से हर महीने ली जाती थी 40,000 रुपए की रिश्वत। पिंक स्क्वायर मॉल के बाहर रिश्वत राशि लेता रणवीर सिंह ट्रैप हुआ। आज भी मॉल के बाहर रिश्वत राशि लेते रणवीर सिंह को दबोचा गया। गायों को गौशाला भेजने के एवज में मांगी थी रिश्वत। एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तो गायों को गौशाला भेजने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। आपको बता दें कि लगातार ये व्यक्ति रिश्वत मांगता था, जिसे ट्रैप किया गया है। एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम हेरिटेज का पशु चिकित्सा अधिकारी ट्रैप हुआ है। रणवीर सिंह को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। निजी गौपालक से हर महीने ली जाती थी 40,000 रुपए की रिश्वत। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, नगर निगम का चिकित्सा अधिकारी जो कि ट्रैप हुआ है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए सौरभ, नगर निगम हेरिटेज शाखा की में पशु प्रबंधन शाखा है, तो उसमें चिकित्सक है रणवीर सिंह। तो उनके पास में जिम्मेदारी होती है, उनको महत्वपूर्ण काम दे रखा है कि जयपुर शहर के जो भी आवारा पशु है उनको उठाए और गौशाला तक पहुंचाए। इसके अलावा जो घरों में लोग मवेशी पाल रखे हैं उनको भी वहां से हटाए, ताकि वहां पर कोई गंदगी नहीं हो और लोगों की कोई परेशानी नहीं हो। तो यह नियम बना हुआ है, लेकिन कई लोग अभी भी घरों में पशु पाल रहे हैं, तो नगर निगम लगातार उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो पशु पालते हैं उनसे नगर निगम के अधिकारी जाकर वसूली करते हैं, ताकि वहाँ उनसे पशु नहीं ले जाकर वहाँ गौशाला में शिफ्ट करें। तो इस संबंध में हेरिटेज नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के रणवीर सिंह ने जो 4 दीवारी इलाका वहाँ एक पशुपालक था, उसके पशु उठाने गया तो उससे 40,000 रुपए की डिमांड की, नहीं उठाने की एवज में। तो 20,000 रुपए पहले ले चुका था। और आज एसीबी ने जब पीड़ित ने शिकायत की तो एसीबी ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन किया और इसकी जिम्मेदारी एडिशनल एसपीएस संदीप सारावत उनको दी गई। और आज जो डीजी रवि प्रकाश मेहरा उनके आदेश पर जो आरोपी है उनको 20,000 की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है, उसके घर की तलाशी भी कर रही है। सौरभ, ठीक है ओम प्रकाश, ये कार्रवाई क्योंकि बेहद संदिग्ध है, चिकित्सा अधिकारी है, नगर निगम में उनकी जॉब है, और ऐसे में जब इस तरह की रिश्वत वो ले रहा है वहां पर, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो अन्य अधिकारी हैं उनको इस बारे में नोटिस भी नहीं है, वो उनकी जानकारी में नहीं है? जरूर इसमें कोई ना कोई लीक पोल तो जरूर होगी ओम प्रकाश। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें बड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि एक पशु चिकित्सक होता है, वही इस शाखा का इंचार्ज नहीं होता। इसका इंचार्ज होता है डीसी रैंक का अधिकारी, जो एक आरएस अधिकारी होता है, सीनियर आरएस, और उसके बाद में कमिश्नर होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की भूमिका भी होती है, क्योंकि इनको जहाँ से मंथली आती है वहाँ आगे तक भी जाती है। ये अक्सर कई मामलों में देखने को भी सामने आया है। तो ऐसे भी इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम हेरिटेज का पशु चिकित्सा अधिकारी जो कि ट्रैप किया गया है, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते अधिकारी को ट्रैप किया है। कोटपुतली में जाम से बुरे हाल है। आपको बता दें कि शहर के चौराहे पर दोनों तरफ स्थित सर्विस लाइन पर जाम लगाया। बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था के चलते आए दिन यहां पर लोग परेशान होते हैं, आए दिन ऐसे हालात बन जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात यहां पर कोटपुतली में बने हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बड़े वाहनों और बस समेत छोटे वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। हाईवे की सर्विस लेन पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों के कारण ये जाम लगता है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित पुलिया के नीचे जाम के और भी बुरे हालात। तो कोटपुतली हाईवे स्थित इस पुलिया के नीचे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेतरतीब जब वाहन खड़े हो जाते हैं तो वहां पर जाम का ये आलम बड़ी परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। आए दिन इस तरह के हालात यहां पर देखने को मिलते हैं। लगभग हर दिन इस तरह के हालात यहां पर बन जाते हैं। कोटपुतली में जाम से बुरे हाल हैं। तो बड़े वाहनों और बस के चलते यहाँ पर इस तरह का जाम देखने को मिलता है। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।
हाईवे की सर्विस लेन पर अव्यवस्थित तरीके से जो वाहन खड़े होते हैं, उनके कारण इस तरह के हालात यहां पर बन जाते हैं। तो लंबे जामों में बड़े और छोटे दोनों ही वाहन इस समय फंसे हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुसार कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, वहीं की एसपी ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की 4 स्कूटियों को निर्भया स्क्वाड टीम के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस मुख्यालय पर 4 विशेष स्कूटी वितरित की गई है, जहां शहर में एक स्कूटी पर 2 लेडीज कांस्टेबल को लगाया गया है, जो कि शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज या फिर छात्राओं के घर आने जाने वाले रास्तों पर रोमियोगिरी करने वाले युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के लिए जाब्ता चयन करने के निर्देश प्राप्त हुए। हमें 4 स्कूटी पुलिस मुख्यालय से कल रात में प्राप्त हुई और प्रत्येक पे 2 महिला के हिसाब से 8 महिलाएं जो निर्भया स्क्वाड के अतिरिक्त हैं। ये कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के नाम से जानी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल पूरे राजस्थान भर की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को झंडी दिखा करके रवाना जयपुर से किया था। ये देर रात में यूनिट अब यहाँ पे आए हैं। इस प्रत्येक गाड़ी पे 8 महिलाएं झुंझुनू शहर में तमाम जो बालिका विद्यालय हैं वहां गश्त करेंगे, सड़कों पे गश्त करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश जताया गया। सीमांत क्षेत्र में बढ़ रहे मेडिकल नशे पर रोक लगाने की मांग की गई। आईजीएनपी नहरों में पूरा पानी देने, मूंगफली खरीद में हो रही गड़बड़ी रोकने और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग यहां पर की जा रही है। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मांगे प्रमुख है हमारी कि एक तो जो है एमएसपी पे जो है वो किसान की सारी फसल जो है वो तुलनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये एजिटेशन चल रहा है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और दूसरा, नशे के खिलाफ जो है वो जो है हमें आगाह कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि दिनों दिन ये गंगानगर और रायसी नगर उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है खाजूवाड़ा एक अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान से भी इसको जो है वो सप्लाई मिल रही है। घुसपैठ के जो है दिनों दिन। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई और डीएसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में वर्तमान में परीक्षाएं जारी है। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने जिला प्रशासन के दबाव में कॉलेज में कार्यक्रम करवा दिया। इस दौरान कॉलेज में वीआईपी मूवमेंट होने और माइक का शोर होने से परीक्षार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो छात्रों के जरिए कॉलेज में उग्र आंदोलन किया जाएगा। फॉर्म अभी जमा नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के एबीसी कार्ड जो एक समस्या आ रही है, एबीसी कार्ड बन रहे हैं, स्टूडेंट की गलती हो रही है, उसमें भी प्राचार्य महोदय को हमने मांग की कि फॉर्म जांच करके सही तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और क्या मांग की? और जैसे कि यहाँ अभी पूर्व में मंत्री जी का कार्यक्रम था और ये अंदर एमएससी के एग्जाम चल रहे थे और बाहर कार्यक्रम चल रहा था, तो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन प्राचार्य महोदय ने कहा कि भाई हमें सरकार का आदेश है, हम उसको नहीं रोक सकते। तो हमारे भी ये भी मांग है कि अगर कॉलेज में एग्जाम चले तो कार्यक्रम बाहर होने चाहिए, सरकारी कोई भी कार्यक्रम हो। और जैसे लाइब्रेरी भवन यहाँ जर्जर अवस्था में पड़ा है, तो उसके भी पुनः बनवाने की मांग को लेकर हमने प्राचार्य महोदय कॉलेज में आज एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया है, जिसकी मुख्य मांग ये थी कि जो राजस्थान सरकार के 1 साल पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जो 12 तारीख से आज 16 तारीख हो गई है, कंटिन्यू 5 दिन हो गए हैं, तो लगातार यहाँ बांगड़ कॉलेज में वो प्रोग्राम चल रहे हैं। कभी कोई सा भी प्रोग्राम, चलो प्रोग्राम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज में अभी एग्जाम चल रहे हैं एमएससी के, और एग्जाम फॉर्म जो 12 तारीख से चालू हो गए हैं, वो एग्जाम फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन न तो विद्यार्थियों के साथ कोई ध्यान दिया जा रहा है, न तो एग्जाम में डिस्टर्बेंस हो रही है, फॉर्म जमा नहीं हो रहे। आज 5 दिन हो गए फॉर्म जमा होते, लेकिन बांगड़ कॉलेज में अभी तक फॉर्म जमा नहीं हो रहे। रोज रोज प्रोग्राम होते हैं जो सरकारी
तो करते हैं अगली खबर का। कल पीएम मोदी का जयपुर दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दादिया में पीएम की सभा स्थल का जायजा लिया। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सीएम भजनलाल शर्मा ने व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएस सुधांशु पंत और डीजीपी यूआर साहू भी उनके साथ इस दौरे के दौरान मौजूद रहे। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर कल दादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। पहले तो मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप सभी के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और आपने देखा है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का हमेशा वो उल्लेख करते हैं कि देश के अंदर ये 4 जातियां हैं जिनके उत्थान के लिए काम करते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने उन्हीं 4 को लेकर के हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम किए हैं और हमने जो संकल्प पत्र के माध्यम से उन सभी के लिए उत्थान की बात की थी, उनको भी हमने उसमें रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सरकारें हमेशा जनता के बीच में जाकर के अपना हिसाब करती हैं, पूरे समय का हिसाब देती हैं, हर साल हिसाब देती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 12 दिसंबर को युवा सम्मेलन और युवाओं को उत्थान के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है वो आपने देखा है। 13 दिसंबर को किसानों के लिए जो हमने किया है वो भी आपने देखा है। 14 दिसंबर को महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी बहनें माताएं किस तरह से आगे बढ़ें, उनके लिए आपने देखा है कि 14 दिसंबर को हमने कार्यक्रम किए हैं। कल 15 को आपने देखा होगा, जिस वर्ग की हम बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, हम उसके लिए काम करते हैं। कल आपने देखा होगा हमने ऐसे दिव्यांग, ऐसे उन सभी लोगों के श्रमिक मजदूर, उनके लिए हमने योजनाएं दी हैं। हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे बीच में कल पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से उनके कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए कल का इंतजार करें, देखिए पूरी तैयारी के साथ पूरा राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए और उन नई सौगातों के लिए राजस्थान की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है और कई बड़ी सौगातें कल वो देने वाले हैं। और ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए हैं